सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज हम बात करेंगे विवाह में प्रेम या स्वयंवर की प्रथा। विवाह पकी हुई आयु में होना चाहिए, ब्रह्मचारी का ही होना चाहिए, अब ब्रह्मचारी का नहीं होना चाहिए, ये हमने जान लिया। परंतु विवाह कैसे हो? क्या विवाह के विषय में लड़के और लड़की की भी कुछ सुनी जानी चाहिए, या यह एक ऐसा मामूली सा काम है कि इसे एक अनपढ़ नाई के भरोसे ही छोड़ा जा सकता है? वैदिक साहित्य में इस विषय में दृढ़ तथा निश्चित आदेश पाया जाता है। ऋग्वेद में लिखा है, कियति योषा मर्यतो वधूयो परिप्रीता पन्यसा वारेण भद्रा वधुर्भवती यत्सुपेशः स्वयं सा मित्रम वनुते जने चित। अर्थात वधु की इच्छा करने वाले किस पुरुष की स्त्री प्रेम करने वाली होगी? इस प्रश्न को स्वयं उठाकर ऋग्वेद उत्तर देता है, सुपेशा अर्थात सुंदर रूप वाली वह वधु अच्छी है जो जने चित अनेक जनों में से, मित्रम स्वयं वनुते अर्थात अपने मित्र को स्वयं चुनती है। इस मंत्र में स्त्री के लिए अपने पति को स्वयं चुनने का विधान है। इसी को स्वयंवर कहते हैं। आज हमारे समाज में लड़का अनेक लड़कियों में से एक लड़की को चुनता है, परंतु प्राचीन वैदिक आदर्श इससे ठीक उल्टा है। चुनने का अधिकार लड़के को नहीं बल्कि लड़की को दिया गया है। आजकल के ज्यादा से ज्यादा सुधरे हुए आदर्श के अनुसार भी चुनने का अधिकार लड़के को ही प्राप्त है और कहीं कहीं स्वीकृति लड़की से भी ले ली जाती है। परंतु प्राचीन वैदिक आदर्श के अनुसार चुनने का अधिकार लड़की को प्राप्त था, स्वीकृति लड़के की भी होती थी। तभी तो लड़की के घर बहुत से विवाह के इच्छुक जाते थे और उनमें से किसी एक के गले में वरमाला डाली जाती थी। दमयंती के स्वयंवर में दूर दूर से राजकुमार आए थे। सीता के स्वयंवर में भी रामचंद्र जी राजा जनक के यहाँ अपनी परीक्षा देने पहुंचे थे। द्रौपदी का स्वयंवर भी ऐसा ही था। उसी का अवशेष आज भी बचा हुआ है। वर वधु के घर चलकर आता है और वधु के घर पर ही विवाह संस्कार होता है। यह प्रथा स्वयंवर प्रथा का ही टूटा फूटा रूप है। परंतु आज के स्वयंवर में लड़की नहीं चुनती, लड़का चुनता है। प्राचीन स्वयंवर प्रथा की यह कैसी विडंबना है। प्राचीन वैदिक आदर्श में विवाह होने से पहले स्त्री के एक बड़े भारी अधिकार को माना गया है। स्त्री को अधिकार है कि वह किसे अपनी भावी संतान का पिता बनाए या किसे ना बनाए। यह छोटा मोटा अधिकार नहीं है। इस अधिकार को पाकर ही स्त्री पति की आज्ञाकारिणी हो सकती है, नहीं तो डंडे के जोर पर तो आज्ञा चलती ही है। आज माता पिता जिस लड़के से चाहते हैं लड़की को बांध देते हैं। क्या इस प्रकार बंधकर पति पत्नी प्रेम के उस एकता के सूत्र का विस्तार कर सकते हैं जिसके लिए गृहस्थ आश्रम एक साधन मात्र है? गृहस्थ आश्रम तो अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए है, परार्थ को स्वार्थ बनाने के लिए है। परंतु जहाँ प्रारंभ में ही ठीक चुनाव नहीं हुआ, वहाँ जीवन की धारा शांति से कैसे बह सकती है, उसका विकास कैसे हो सकता है? इसलिए विवाह में चुनाव एक जरूरी चीज है। वेदों के आदेश के अनुसार स्त्री अपने पति को चुनती है, वरती है। यह अधिकार पति को न देकर पत्नी को क्यों दिया गया है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम का वास्तविक बोझ तो पत्नी पर ही है। संतान उत्पत्ति का महान कष्ट पत्नी को उठाना पड़ता है। अपनी स्वतंत्र सत्ता को पति में खोकर एक घर का केंद्र बनकर पत्नी को बैठना है। खूंटे की तरह अविचल रूप से एक जगह उसी को गड़ जाना है। जब उस पर इतने उत्तरदायित्व हैं और उसके लिए उसको इतना त्याग करना है, तो चुनाव उस पर न छोड़ा जाए तो किस पर छोड़ा जाए? आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।